अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम्हें बहुत भटकना पड़ सकता है। जन्म किसका होता है? कौन जन्म लेता है? जो जन्म लेता है वो कहाँ से आता है? और जन्म लेने के बाद मृत्यु किसकी होती है? मरता आखिर कौन है? और मरने के बाद उसके संग क्या होता है? क्या सच में नर्क और स्वर्ग है? जन्नत है, ऐसा कुछ हेवन है, हेल है, कुछ ऐसा कुछ है? मैं आपको अपने अनुभव पर बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं, गुरु की आप पर बहुत कृपा है। उन संत जनों की जो सृष्टि में पुण्य आत्माएं आई और आराध्य में विलीन हो गई, उन सब की इस वक्त इस पर कृपा है जो शब्द ही निकलने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा सदस्य रहा जब मैं आध्यात्मिक अपनी चीज़ों को याद नहीं करता था। एक नॉर्मल इंसान, स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला, फिर अपने काम में पूरा बिजी हो गया। मेरा इस तरफ ध्यान भी नहीं था। मुझसे जब भी कोई कहता था कि आत्मा होती है, शरीर होता है, वो बात अलग है कि बहुत एक्सपीरियंसेस रहे, पर मेरा ये नहीं रहता था ठीक है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। हमेशा मेरा ऐसा रहता था। पर क्योंकि पास्ट लाइफ की वजह से, गुरु की कृपा की वजह से मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे संग वो एक्सपीरियंस हुआ। मैं कभी आध्यात्मिक बुक्स नहीं पढ़ता था। मुझसे कोई अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करता था तो मैं वहाँ से चला जाता था, क्योंकि मेरे को किसी पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता सब मतलब ही है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि मुझे कोई अपना कभी लगा नहीं। हर किसी ने जैसे मेरा मतलब में यूज़ ही करा। मैं आराध्य को कभी देखा नहीं जो षष्ठी बनाने वाले हैं, पर मैंने हमेशा उनसे ही बात करी, इस शरीर में और शरीर से पहले। इस शरीर में, इस जन्म में एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसकी मैंने अपने इस शरीर में आने के बाद पूरा जीवन देखा कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करे, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी, शरीरों में बीमारी देखी। पूरा जीवन जीने के बाद अपना शरीर छोड़ा, मतलब शरीर की मृत्यु हुई। तब तक मुझे नहीं पता था कि मृत्यु होती है। फिर मृत्यु में, क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, तो पता पड़ता है कि दोबारा जन्म होता है। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, देखा जाता है कि राख छानी जाती है, देखा जाता है कि जो आत्मा अभी शरीर छोड़ा उसका जन्म कहाँ होगा। मुझे विश्वास नहीं था इन सब चीज़ों पे। पर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, मैंने सपने में उससे बातें करी। तो वो एक ऐसी जगह पर थी जहाँ वो सपने में बात तो कर सकती थी, पर वो सामने जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे जीवन में एक्सपीरियंस ही मुझे समझ में आया। फिर थोड़े समय बाद मुझे पता पड़ता है, जब मैंने वापस अपने आराध्य से पूछा, क्योंकि आत्मा से तो कनेक्शन टूट जाता है, क्रिएटर से पूछा, सब कुछ हमारे अंदर एक जर्नी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हमारी ही जर्नी है, हमें जैसा है वैसा महसूस होता है। फिर मुझे पता पड़ा कि जो आत्मा ने पूरा जीवन जिया, उसके बाद उसका दोबारा जन्म हो गया। मैं थोड़ा नासमझ हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि वापस इंसान का जन्म हो गया, पूरे जीवन भर शादी, बच्चे, परिवार, इतनी सारी चीज़ें करी, फिर उसके बाद दोबारा जन्म हो गया। क्या यही हमारा चक्र है कि बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है? क्योंकि ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। मैंने उसकी पास्ट लाइफ भी देखी अपनी आंखों के सामने, और प्रेजेंट लाइफ भी देख रहा हूँ बच्चे के रूप में। तो मैंने तो देखा कि वो पूरा जीवन जिया, फिर बच्चे के रूप में है। बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो कुछ ऐसे जीवन में समय आया जब मैंने देखा कि मैं अपने शरीर से अलग हो गया। तो जब मैं अपने शरीर से अलग हुआ, मेरा कोई फॉर्म नहीं था, कोई ऐसा फिजिकल फॉर्म नहीं था जैसे मैं अपने शरीर को अभी छू पा रहा हूँ, उस वक्त छू पाता। पर मैं देख सब कुछ पा रहा था, मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा था, लोगों को बात करते सुन पा रहा था। मतलब जैसा मैं शरीर के अंदर था, अगर मैं शरीर के अंदर खुश हूँ, परेशान हूँ, बहुत सारे विचार हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी एज इट इज़ मैं ऐसा रहा। थोड़े समय बाद मैं वापस उस शरीर में आ गया। फिर मेरे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कौन हैं? तो हम आत्माएं हैं, यानी कि एक ऊर्जा है और एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है।
जितनी हमारी चेतना डेवलप होगी उसी के बिहाफ पर हमारा अगला जन्म होगा और हमारे कर्मों के बिहाफ पर हमारा अगला जन्म होने वाला है। अगर हमें इंसान का शरीर ऐसा लगता है कि ये हमें सताने के लिए मिला है, तो मैं आपको बता दूं, जब इंसान का शरीर छूटता है तो आत्मा को पता ही नहीं पड़ता है कि वो मर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से मुझे पता नहीं पड़ा कि ये शरीर में जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा है, मुझे पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि सेम मुझे महसूस हो रहा था। सेम और आत्माओं ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया तो पता पड़ा, शरीर छोड़ने के बाद उन आत्माओं को पता ही नहीं पड़ता है कि शरीर मर चुका है। पर जब वो देखता है बहुत तरीके से, अगर उसका तुरंत जन्म नहीं हुआ है, बहुत समय तक जैसे ही शरीर छूटता है उस लोक को प्रेत लोक कहते हैं या प्रेत योनि कहते हैं, या फिर जो डायमेंशन है वो पृथ्वी का ही डायमेंशन है। रहता तो पृथ्वी पर ही है वो आत्मा, पर एक परत चेंज हो जाती है। यानी शरीर में रह रही आत्माएं अब शरीर के बिना आत्मा से बात नहीं कर सकती। पर इसमें शरीर में रहनी जो आत्मा रह रही है वो उनको देख नहीं सकती हैं। अब सारे संबंध टूट चुके हैं, पर वो आत्मा सबको देख सकती है। अब उसका शरीर नहीं है। तो मैं आपको अपनी एक सपने वाली स्टेज पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ आपने कोई ना कोई ऐसा सपना देखा हो जहाँ आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, खाना पीना एक्सपीरियंस करते हैं, पर आप देखते हैं कि आप बहुत खाने की कोशिश कर रहे हैं पर खा नहीं पा रहे हैं। आप सेक्सुअल ड्राइव हैं तो कोई सेक्सुअल चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप भाग रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, आपको सारे इमोशन महसूस होते हैं सपने में, फिर आँख खुलती है तो पता पड़ता है सपना है। ठीक ऐसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसे प्रेत योनि कहते हैं, वो तुरंत हमें मिलती है शरीर छूटने के बाद। अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हैं, एक गुलामी वाला जीवन जी रहे हैं, तभी आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। यानी कि आपने बहुत चीज़ें खराब करी हैं। जैसे आपके मन ने कहा कि ठंडा पानी पी ले तो तुरंत ठंडा पानी पी लिया। आपके मन ने कहा दारू पी ले तो तुरंत दारू पी रहे हैं। दारू के नशे में इतने लुप्त हो गए कि अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे। आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं अपनी इंद्रियों की, कि आपको खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो बहुत नॉनवेज खा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, ये कहीं कहीं सुनी बात नहीं है, मेरा अनुभव है। आप भागना चाह रहे हैं तो भागने मत, ये मन आपको भगाएगा। तो ऐसे जब आपने शरीर में जिया है तो शरीर छूटने के बाद आप ऐसे ही रहेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। तो कई बार देखा गया उन प्रेतों को, उन आत्माओं को जो बहुत ज़्यादा भोग विलासना में थी, सेक्सुअल वासना में बहुत ज़्यादा थी, खाने पीने में बहुत वासना में थी, कि उन्हें मीठा, मिठाई, नॉनवेज, दारू, ये सब चीज़ें थी। तो आप देखना, जब भी उनसे काम कराना होता है तो कुछ लोग जो इस रिचुअल को करते हैं, इंसान के शरीर में रहकर उन आत्माओं को कैद कर लेते हैं, या फिर वो किसी के शरीरों पे आती तो उन्हें मिठाई ऑफ़र करते हैं, उन्हें दारू ऑफ़र करते हैं, उन्हें नॉनवेज ऑफ़र करते हैं, कहते हैं कि मेरा ये काम कर दे। जब भी वो किसी को नॉनवेज और खाना ऑफ़र करके उन आत्माओं से कुछ ऐसा काम कराते हैं, तो काम कराने वाला और जो आत्मा काम कर रही है वो भी एक और कार्मिक अकाउंट में बंध जाती है, यानी और बुरे कर्म में बढ़ जाती है, और उसकी जो योनि है वो प्रेत योनि में और समय के लिए बढ़ जाती है। इसलिए हज़ार हज़ार 10-10 हज़ार साल भी आत्माएं प्रेत योनि में रहती हैं। तब भी आप महसूस करना, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा है, तो आत्मा जैसे ही किसी भी शरीर पर आती है वो बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा हंसेगी, बहुत ज़्यादा चीखेगी, क्योंकि उसने अपनी सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं रखी हैं। तो अगर आप इंसान का शरीर जीते वक्त मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपकी चेतना डेवलप नहीं है, आपको पता नहीं है कि एस्ट्रल बॉडी कैसे मूव करती है, और आपने कुछ ऐसे कर्म करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सिर्फ परमात्मा ही, जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, वही आराध्य अलग अलग अंशों के रूप में सृष्टि बने हुए हैं, यानी वही अंश है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया और आपने लालच में उसके संग बुरा करा और आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, बस आपको किसी के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको याद दिला दूँ, एक बार की बात है कि एक जो आत्मा थी उसकी शादी होती है, यानी एक आदमी और एक औरत की शादी होती है। औरत से वो धोखा देता है आदमी, किसी और के संग संबंध बनाता है, औरत के शरीर में बीमारी लग जाती है, पर वो अपने उसके अंदर प्रायश्चित नहीं आता उस समय भी जब वो ये कर रहा होता है। या तो आराध्य की कृपा हो आप पर, प्रायश्चित आ जाए कि हाँ मैंने बुरा कराया, वो काम रोक दे, पर वो रोकता नहीं है और उस अपनी पत्नी को उसकी हालत पे छोड़ देता है
और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। अगले ही समय उसका जो दोबारा जन्म होता है, फिर वो जो उसकी पत्नी थी अब उसका बच्चा बन करके जन्म लेती है। उसका बच्चा पढ़ता है, कॉलेज जाता है, जॉब लगने वाली होती है और वो एक्सीडेंट में मर जाता है। अब इसे बहुत दर्द पीड़ा होती है। वो जो पीड़ा इसकी पत्नी के रूप में जो आत्मा आई उसने सहन करी, वही पीड़ा अब ये आदमी सहन कर रहा है अपने बेटे अपनी बेटी के वियोग में। अब तीसरा इंसान इस स्टोरी में ऐड हुआ जो दूर से खड़े होकर देख रहा था, जिसे कर्मों के बारे में पता था। दूर से खड़े होकर कह रहा था देख इसके बुरे कर्म है इसलिए इसका बच्चा चला गया। अगली लाइफ में जिसने ये स्टेटमेंट पास करी कि इसके बुरे कर्म है इसका बच्चा चला गया, उसको उसके कर्म का फल मिला और उसे भी उतना दर्द महसूस करना पड़ा कि उसका बच्चा आया पेट में और वो 6 महीने तक था। उसके बाद वो अबॉर्शन हो गया। वो तो थोड़ा दर्द महसूस करना पड़ा, उसे वियोग का दर्द महसूस करना पड़ा। इसलिए आपका हर एक कर्म है। तो इंसान का शरीर 10-10 हज़ार सालों बाद, बहुत सालों बाद मिलता है। अगर आप पूरे समय आराध्य के होकर के नहीं जिए और अपने किरदार में बहुत लुप्त हो गए, जो आप प्रोफेशन में जो काम करते हैं उसमें इतने घुस गए हैं कि आपको नहीं पता आप एक्चुअल में एक सोल हैं, एक एनर्जी है, तो आप बहुत सारे गलत कर्म बनाते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। आपको यह नहीं पता कि नफरत कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं रहेगा, सामने वाले का भी शरीर नहीं रहेगा, आपको दोबारा मिलना पड़ेगा क्योंकि आप सोल हैं। तो कभी भी किसी का गलत फ़ायदा मत उठाएं, कभी किसी को धोखा मत दें, कभी ये मत सोचें कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि आपके कर्म आपका भाग्य बनाते हैं। आपका अगला जन्म इस जन्म में क्या होना है, ये सब कर्मों का बंधन है। इसलिए शरणागति इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जब आराध्य से आपका साक्षात्कार होता है जो सृष्टि के रचयिता है, वो कहते हैं तू मुझको सौंप दे और तू अच्छा कर। अगर बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है तो अच्छे कर्म का फल भी अच्छा मिलता है। हमारा बार बार जन्म होता है, पर अगर बार बार दूसरा जन्म भी हो तो एक अच्छा शरीर मिले, ये भी अच्छा कर्म है। किसी को दुख में देखकर ये कहना कि तुम्हारे बुरे कर्म हैं, तुम्हें तो ये भोगना पड़ेगा, तुम्हारी बद्दुआएं तुम तक लौट करके आएंगी। तुम सिर्फ अपने कर्म का भोगते हो, सामने वाला तुम्हारे संग क्या करता है उसका तुम नहीं भोगते। सुन रहे हो ना, उसका नहीं भोगते, सिर्फ अपना भोगते हो। तो इसलिए जो भी रिश्तेदार आए हैं, जो भी जिम्मेदारी मिली है, वो इसलिए मिली क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे आपका कार्मिक बंधन है, उससे आपके लेन देन रहे हैं, वो आपको चुकाने हैं। अगर आपकी सेवा के लिए आपकी माता मिली, उनको बीमारी है, तो आपको दिन रात एक करके उनकी सेवा करनी है। आपके कर्मों के बंधन है वो, आपको वो मुक्त करने ही पड़ेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, भागेंगे तो आपके और बुरे कर्म बनेंगे। इसलिए आराध्य के शरणागत हो जाओ कि मैं सृष्टि का आया हूँ, उसकी दुनिया में आया हूँ। कोई ऐसा काम मत करो जिससे सृष्टि को नुकसान पहुँचे, किसी के शरीरों में दुख हो। अगर आप ऐसा कुछ खाना खिलाते हैं जिससे किसी की लीवर किडनी खराब होती है, तो याद रखना आप भी किसी दिन बेड पर पड़े होंगे जन्म में, और आपके लीवर किडनी में इतना दर्द होगा, ना मौत मिलेगी ना शरीर छूटेगा, दर्द ही आत्मा को भोगना पड़ेगा। नरक यातनाएं यहीं मिलती हैं। इसलिए सबको, सब शरीरों को अंदर से माफ़ कर दो, क्योंकि इस दोबारा हम मिलने वाले हैं नहीं। सब शरीरों को अंदर से प्यार करो, क्योंकि सबके अंदर आराध्य का अंश है। हमारा ये जन्म अंतिम जन्म हो, ये समझ लो कि अब मुझे वापस आराध्य का नहीं होना है, आराध्य के सिवा किसी और का भी नहीं होना है। बस जो होना है मैं आराध्य का हूँ। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाओ, अपने अंदर एकदम शांत रहो। हर वक्त जो मन कहता है उसमें पड़ मत जाओ। खाना पीना ये सब अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर के आओ कि आपको हर चीज़ को कंट्रोल करना है। नहीं तो अभी आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है, फिर शरीर छोड़ने के बाद और ये मतलबी दुनिया के जो जीव हैं वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ खाना ऑफर करके, कुछ ये करके। हमेशा आराध्य के शरणागत रहो, सिवा आराध्य के। आराध्य की शरणागति आपको गलत नहीं करने देगी, नहीं तो मन आपको कुछ भी गलत करने देगा। बार बार हमारे जन्म होते हैं और जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है उनसे हमारे लेन देन है। अगर बुरा लेन देन है तो हमने उनसे बुरा महसूस कराया है। ये जन्म अच्छे से माफ़ी मांग के सब कुछ मुक्त होकर के जियो, फंसना नहीं। बार बार कह रहा हूँ, फंसना नहीं है। अच्छे से जियो, किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, सेवा करो, सेवा करो आराध्य के होकर के।
ये जीवन पार हो गया है। आपको स्वीकार लिया है आराध्य ने, तभी आप सुन रहे हो।